नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आप पहुंचाकर मानेंगे निफ्टी को 16,000 से ऊपर और बहुत जल्दी शायद 16,200 की तरफ। ऐसी हम सबकी एक्सपेक्टेशन भी है, ऐसे मतलब हम सब लोग चाहते भी हैं। पर दोस्तों मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा, आप मेरे हर रात से इसको बहुत ध्यान से देखा कीजिए। मैं आपको एक एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा ये काम है कि मैं मार्केट के अंदर रिसर्च करूँ और मैं मेरे क्लाइंट्स तक बेस्ट रिसर्च पहुँचा सकूँ। इसके अलावा पब्लिक तक भी जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है वो मैं शेयर कर सकूं। दोस्तों मेरा नाम है गौरव, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं आपकी हेल्प करता हूं मार्केट में ढूंढने के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिनके अंदर हम लोग अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं कुछ स्ट्रेटेजीज को लगाकर। तो दोस्तों आज अगर आप देख के चलेंगे निफ्टी 50 सिंगापुर, और अगर आप कल की मेरी प्रेजेंटेशन को देख के चलेंगे जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था स्टेप बाय स्टेप कि निफ्टी इस समय पर फॉर्म कर रहा है एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। दोस्तों आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों पहले मैंने एक इस ब्रेकआउट के बारे में जिक्र किया था जो कि सक्सेसफुल रहा। दोस्तों मैंने इस रेंज के बारे में आपको बताया था जो कि सक्सेसफुल रही। मार्केट में फर्दर गिरावट नहीं आई, उसको रोकने के मतलब वो कहाँ रुकेगी उसके बारे में जो मैंने आपको बताया था वो भी हमारा ट्रेड सक्सेसफुल रहे। और दोस्तों अब इस समय का एक कंसोलिडेशन भी हमारी रिसर्च के अंदर था और आप लोगों के साथ शेयर किया गया था। दोस्तों निफ्टी इस समय पर जो बनाकर चल रहा है वो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। कल की मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपने किसी भी वजह से मिस कर दिया तो दोस्तों यहाँ अगर आप इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को देख के चलेंगे तो ये जो लेवल है, ये जो लेवल आपके से 15,834 का देखिएगा आपके सामने, ये जो 15,834 का लेवल है एग्जैक्टली ये निफ्टी का वो रेजिस्टेंस है जहां से सेलिंग स्टार्ट होती है। दोस्तों ये 834 के लेवल को बार बार निफ्टी टेस्ट करने की कोशिश करता है और ऑप्शन राइटर्स इसका इस्तेमाल करके चलते हैं कॉल ऑप्शंस को राइट करने के लिए। तो इसके ऊपर कॉल ऑप्शंस के राइटर्स अपनी पोजीशंस को राइट करके चलते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर जो काम की बात है जिसको मैं आपको कल भी सिखाया था मैंने और आज भी मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। देखो दोस्तों इसके अंदर जो बहुत काम की बात है वो ये कि अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे और आप यहाँ से नीचे से लोस को मिलाते हुए चलेंगे तो आपके समझ में आएगा कि कॉन्टिन्यूसली, ध्यान से समझिएगा कि कॉन्टिन्यूसली ये इन लोस के नीचे से ऊपर उठता चला है। मतलब कि निफ्टी जो इस समय पर फॉर्मेशन करके चल रहा है वो आपके पास में हायर लोस की फॉर्मेशन है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ कि आपको और क्लैरिटी के साथ दिखाई दे और इसी पैटर्न पर आप अपना फोकस कर भी पाएँ। देखो दोस्तों मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा कि इस रिसर्च के बिया पर हमारे क्लाइंट्स अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारे कुछ फैमिली या कुछ फ्रेंड्स उन्होंने अपनी कुछ पोजीशंस इस रिसर्च के बिया पर अपनी पोजीशंस को क्रिएट किया। मेरी निफ्टी में किसी तरीके की कोई पोजीशन नहीं है, पर आप अगर इसके अंदर कोई पोजीशन क्रिएट करना चाहते हो या करोगे तो मैं आपको इस सजेशन दूंगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर परामर्श करें, क्योंकि उन्हें आपके रिस्क प्रोफाइल के बारे में पता होता है और ऑप्शंस के अंदर रिस्क करना बहुत ही ज़्यादा घातक है, खतरनाक है। तो दोस्तों आप इसको समझिए, ये हमारे पास में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है। दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर इस जगह पर हमारे को हाई सेल ऑफ नैरो रेंज होती है और मार्केट के पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि यहाँ से ब्रेकडाउन मिलेगा और मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो दोस्तों ये जो मार्केट की क्लोजिंग है मुझे पिछले दिन के लो के अभी ऊपर मिलती है तो मैं इसके लिए बियरिश नहीं बन सकता। दोस्तों मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं, कल मैंने आपको बताया था कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने 15,200 के पास से मार्केट में अपनी पोजीशंस को लॉन्ग किया है, और दोस्तों हम भी 15,200 से मार्केट की पोजीशंस में लॉन्ग करके चल रहे हैं। हमने 15,200 की कॉल में भी प्रॉफिट निकाला, 300 की कॉल में भी निकाला, 350 की कॉल में भी निकाला, 500 की कॉल में भी निकाला, 600 की कॉल में भी निकाला, 15,800 की कॉल में भी निकाला, 15,900 की कॉल में निकाला और इवन 16,000 की कॉल में भी निकाला और दोस्तों 16,200 की कॉल में भी प्रॉफिट निकाला। तो दोस्तों हमारे प्रॉफिट्स हम लोग एक ही लॉट के अंदर काम करके चल रहे हैं जैसे कि हमारे क्लाइंट्स मतलब बेसिकली, और उसके जो हमें अपडेट करते हैं वो मैं आपको ज़रूर बता कर चलता हूँ उन्हीं की कंसेंट लेकर, उन्हीं की परमिशन से। तो दोस्तों इस समय पर अगर आप मेरे व्यू को समझने की कोशिश करोगे तो कल मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि जब निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो जिन लोगों ने इस जगह पर अपनी पोजीशंस को राइट किया होता है उन लोगों के स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर ही होते हैं, मतलब बहुत 20-30 पॉइंट ऊपर होंगे। जो 12-13 रुपए पे किसी कॉल को राइट करके जाएगा उसका स्टॉप लॉस आप समझ सकते हो क्या होगा, है ना। तो उसने 4-5 रुपए का मतलब 10-12 रुपए के ऊपर का इसमें स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा रखा होता है। तो दोस्तों मैंने कहा अगर ये इसके ऊपर की तरफ मूव करेगा तो मार्केट के अंदर आएगी एक शॉर्ट कवरिंग और मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा टूवर्ड्स 16,000, और 16,000 के पास क्या होगा, कल की मेरी वीडियो को जाकर जरूर चेक कीजिएगा। वहां मैंने आपको बताया था कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं इस हाई के पास में जाकर मतलब 16,000 के पास में जाकर आज बुक कर सकते हैं
प्रॉफिट को, वो अपने प्रॉफिट को बुक करके चलेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी तरीके से काम करते हैं, जो काफ़ी पीछे से अपनी पोजीशन लेकर आए हैं मार्केट के अंदर। उन्हें कोई जल्दी नहीं होती एकदम से बड़ी पोजीशन क्रिएट करने की या बाय करने की। वो आराम से मार्केट को वक्त देते हैं, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करते हैं, हर राइस के ऊपर प्रॉफिट को बुक करते हैं, और धीरे धीरे कर आपके पास में उनकी एक्यूमुलेशन जब इतनी बढ़ जाती है और उनका मैक्सिमम कैपिटल का पोर्शन बाहर निकल जाता है, तब वो ट्रेंड में जाकर आराम से बैठ जाते हैं और मैक्सिमम जो ऑप्शंस के थ्रू मार्केट को प्ले कर चलते हैं। ये मैंने कल आपको बताया था। आज मार्केट ने एग्जैक्टली 16,000 के पास में हमें वही चीज दिखाई है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार आपको अपने क्लाइंट्स का काम दिखाना चाहूंगा और फिर उसके बाद मैं डिस्कस करके चलूंगा कि अब इस समय का डेटा हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके की हमारी एक्सपेक्टेशंस मार्केट को लेकर हो सकती हैं। देखो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूँगा दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल दिल को छू लेती हैं। दोस्तों, किसी के ऊपर जो भरोसा है वो एक दिन में भी आ सकता है, एक घंटा एक मिनट में भी आ सकता है, और एक पूरे जीवन भर भी नहीं आ पाता। तो दोस्तों, मेरी हमेशा से ये बात रहती है कि मतलब मैं अगर कभी भी किसी के साथ जुड़ता हूँ तो मैं ये पहले समझने की कोशिश करता हूँ कि इनके साथ मेरा जो मतलब रिलेशन है या ऑब्जेक्टिव है वो जुड़ने का क्या है और वो कितने टर्म का है। जहाँ मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर कभी किसी की हेल्प नहीं कर पाऊंगा तो वहाँ उन जगहों से मैं खुद अपने आप को पीछे हटा लेता हूँ। दोस्तों, आज आप अगर इस चीज़ को देख के चलेंगे, मेरे वो जो क्लाइंट है मतलब उनका प्यार देखिए कितना ज़बरदस्त है। गौरव सर, यू कैन दिस, यूज दिस टू मेक द एजुकेशनल वीडियो फॉर पब्लिक। मतलब आप ये देखिए, मैंने उनसे कहा कि सर देखिए, मेरे को आपका कंसेंट चाहिए कि मैं इस वीडियो को मतलब आपके डेटा को यूज़ कर सकूं। तो उनका मतलब अपनापन देखिए, कितने बढ़िया तरीके से इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट करके मेरे को दिया है। दोस्तों, सबसे पहले इसलिए मैंने इस शीट को उठाया है। दोस्तों, ये क्लाइंट ने जो मुझे अपनी पोजीशन अपडेट की हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आज की डेट को अगर हम देख कर चलते हैं तो आज मार्केट के अंदर हमने 15,800 की पुट को सेल किया था। देखिए कितना अच्छा तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट किया है। सेल किया था और सेल किया था 195 पर, और हमने इसको स्क्वायर ऑफ कर लिया 161 पर। दोस्तों, 1,700 रुपये का प्रॉफिट यहाँ हमारे क्लाइंट यहाँ पर निकाल पाए हैं। दोस्तों, 15,900 की पुट को भी हमने सेल किया था, 107 रुपये पर हमने इसको सेल किया था, 88.6 पर हम इसको बाय कर पाए, 920 का प्रॉफिट हमारे क्लाइंट यहाँ से निकाल पाए। दोस्तों, 16,200 की कॉल को हमारे क्लाइंट ने बाय किया था 19 रुपये 7 पैसे पर, और 22.9 पर अपने प्रॉफिट को निकाल पाए। देखो दोस्तों, मैं इस ट्रेड के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि ये मैंने अपने क्लाइंट को भी अपडेट किया था कि ये जो निफ्टी है, निफ्टी के अंदर ये जो 16,200 की कॉल है, ये लीस्ट रिस्की कॉल थी। दोस्तों, इसका जो बाय का जोन बनता था, कल जब इसके अंदर राइटिंग चली थी तो मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था, और एक बार मेरा मन था कि मैं मेरे क्लाइंट्स को अपडेट कर दूं कि इसको बल्क में चाहे तो उठा सकते हैं। तो मैंने इसको अपडेट केवल इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं और कई बार लालच एक बुरी बला होती है, और दोस्तों कई बार उसका उल्टा भी पड़ जाता है। जब तक सब कुछ कहते हैं ना, जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाट है ना, और जब कभी आप उल्टा हो गए, अगर आपने एक भी ट्रेड गलत दिखा दिया तो क्लाइंट के अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट आती है सर, उसको फेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, मैंने इसको अवॉइड किया था। पर आप मेरी रिसर्च रिपोर्ट्स में अगर मेरे क्लाइंट्स के साथ देखेंगे तो इसको ज़रूर कंफर्म करेंगे कि ये मैंने उनको बताया था। दोस्तों, यहाँ अगर आप देखेंगे, ये 8.5 रुपये से मतलब 12 रुपये के बीच में ये जो कैंडल थी दोस्तों, इसी तरीके के जो पैटर्न मार्केट के अंदर बनते हैं, जैसे कि ये इस जगह पर भी यही पैटर्न बन रहा था। तो बहुत जगह पर मतलब, और अगर राइटिंग भी होती है तो मतलब कोई अगर इसको महंगा भी खरीद कर लेकर जाने को तैयार है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मार्केट में आज शायद इसका व्यू बुलिश बन सकता है और मार्केट शायद यहाँ तक फर्दर मूव कर सकता है। दोस्तों, बेसिकली किसी को इतनी जल्दी खरीदने की केवल तभी होती है जब उसने किसी एक ऐसी पोजीशन को सेल कर रखा होता है जिसमें उसको लगता है कि कहीं उसकी पोजीशन पुअर ना हो, और उसको उस पोजीशन को सेल करने का जो सही रेट मिलता है वो जल्दबाजी में अगर सेल करता है तो वो जल्दबाजी में यहाँ पर बाई भी कर रहा होता है। और लास्ट की ये कैंडल हमारे को ये रिप्रेजेंट करती थी। दोस्तों, इसकी जो बाई की जोन बनती थी 60 रुपये 65 पैसे से 12 रुपये के बीच में बनती थी। 12 रुपये के आसपास इसको पोजीशन को जो लोग लॉन्ग कर गए थे, दोस्तों आज भी अगर मार्केट अगर खुला है तो आप देखेंगे 12 रुपये 65 पैसे का आज भी इसका लो है। और दोस्तों, फिर यहाँ से इसके बाद में मतलब यही मैंने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट भी किया था कि हम 12 रुपये के स्टॉप लॉस है, हम चाहें तो इसके अंदर अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, 12 रुपये 65 पैसे पर ये इसका लो है। और दोस्तों, फिर इसके बाद में मार्केट ने जो रैली दिखाई है दोस्तों, इसका अगर आप हाई देखेंगे तो इसका हाई 31.05 निकल कर आता है। यार, 12 रुपये की चीज़ 100% की रिटर्न निकाल कर दिखा रही है। रिस्क कितना था? केवल 12 रुपये का, और रिवॉर्ड कितना था? 100% रिवॉर्ड था। तो दोस्तों, ये थी 16,200 की कॉल जिसने मार्केट पार्टिसिपेंट को मिनिमम रिस्क के अंदर मैक्सिमम रिवार्ड शायद दिए होंगे। दोस्तों, यहाँ पर
मैंने आपको अपने क्लाइंट की पोजीशन बताई है। तो उन्होंने एक अपनी 16,200 की कॉल को मतलब 19 रुपये 7 पैसे पर बाई किया और 22 रुपये 9 पैसे पर यहाँ से वो एग्जिट हो गया, जो कि एक अच्छा डिसीजन था। 160 रुपये का यहाँ उनको मुनाफा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये इस तरीके के ट्रेड, ये वही ट्रेड होते हैं जिनको तुरंत एंट्री लेकर तुरंत एग्जिट भी कर देना पड़ता है। दोस्तों यहाँ हम देखेंगे 16,000 की जो पुट है, ये 16,000 की पुट को आज सेल किया गया था और दोस्तों इसको सेल किया था 136.75 पर और इसको वापस से बाई किया 112 रुपये पर 16,000 की पुट को। और दोस्तों कन्विक्शन देखिए 16,000 की पुट, मतलब कन्विक्शन देखिए क्लाइंट का कितना ज़बरदस्त है। मार्केट 16,000 जाएगा, गौरव सर ने बोला है, तो मार्केट 16,000 जाएगा और क्लाइंट 16,000 की पुट को सेल कर पा रहे हैं। तो दोस्तों 16,000 की पुट को उन्होंने 136.75 पर शॉर्ट किया। रिस्की ट्रेड था, बहुत रिस्की ट्रेड था, आउट ऑफ द मनी, मतलब डीप इन द मनी पुट को सेल करना एक बहुत ही रिस्की ट्रेड होता है, मतलब फ्यूचर के बराबर लॉस को दे सकती है। और दोस्तों 112 रुपये में इसको कवर अप किया और 1220 का प्रॉफिट कमाया और दोस्तों 4,000 रुपये का प्रॉफिट वो यहाँ से अपना बुक कर पाए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस समय मार्केट में प्रॉफिट बुक करके अपनी कैपिटल को बाहर निकाल रहे हैं। यही मेरे इस वीडियो का टाइटल भी है और यही मैं आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो हमारे क्लाइंट भी इसमें से 6,000 और 4,000 रुपये को आज मार्केट से विदड्रॉ करके लेके चले गए। दोस्तों जुलाई के अंदर उन्होंने जिस कैपिटल से स्टार्ट किया था वो थी 97,471। आज भी उनकी जो कैपिटल अभी मार्केट के अंदर है वो 98,398, मतलब जितनी कैपिटल है वो अभी भी मार्केट में इंटैक्ट है और वो 6,000 और 4,000 10,000 रुपये का प्रॉफिट मार्केट से इन 2 दिनों के, इन 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर विड्रॉ कर पाए। मतलब बल्कि 3 ट्रेडिंग सेशंस हैं, 1 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख। इन 3 ट्रेडिंग सेशंस में वो 10,000 रुपये के प्रॉफिट को भी विड्रॉ करके मार्केट से लेकर जा पाए हैं। तो दोस्तों ये है मेरा एक ट्रेड और दोस्तों दूसरे क्लाइंट ने भी मेरे को बहुत अच्छा अपडेट किया है। ये शीट तो मेरे को बहुत ही ज़बरदस्त भी लगती है, इसके अंदर भी मतलब मैं इनसे कुछ बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ। तो दोस्तों इन्होंने एक ही शीट पर ये सब कुछ प्रॉपर लेजर भी, वीकली चार्ट भी, ट्रेड बुक भी, करंट डे पोजीशन भी, सब कुछ अपना क्रिएट कर रखा है और मुझे इसका इन्होंने एसेस भी दिया है और परमिशन भी दी है, कंसेंट भी, कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो दोस्तों इनकी जुलाई की पोजीशन को अगर आप देख के चलेंगे तो यहाँ पर आज 5/7/2022 को इन्होंने एक 15,800 की पुट को सेल किया। 160 रुपये पर यहाँ से एग्जिट होते हैं और 193 रुपये 35 पैसे पर इस पोजीशन को क्रिएट किया गया था। दोस्तों 14 तारीख की ये पुट है, मतलब 14 जुलाई की पुट को 193.35 पर यहाँ पर बेचा गया और 160 पर इसको कवर किया गया। 1,647 रुपये का प्रॉफिट है। दोस्तों 15,700 की पुट को बेचा गया, जो कि 14 तारीख की पुट है, मतलब 14 जुलाई की पुट है। 156 रुपये 5 पैसे पर इसको बेचा गया, 102 रुपये 75 पैसे पर इसको कवर अप किया गया और 2665 रुपये का मुनाफा इन्होंने बुक किया है। दोस्तों 15,950 की पुट को इन्होंने सेल किया 127.35 पर और एग्जिट किया 91.75 पर और 1780 का प्रॉफिट है। दोस्तों यहाँ पर 15,800 की पुट को इन्होंने सेल किया है 135.2 पर। 15,800 की पुट 14 जुलाई की 135.2 पर इन्होंने बेची थी, 128.1 पर इन्होंने इसको कवर किया और दोस्तों 355 रुपये का प्रॉफिट है। और दोस्तों यहाँ 16,200 की डीप इन द मनी पुट को बाय। दोस्तों एक जगह पर जहाँ मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने जैसे ही 16,000 क्रॉस किया, मैंने मेरे क्लाइंट्स के साथ में ही पोजीशन को शेयर किया कि क्या आप इस समय पर 16,200 की पुट को बाय कर सकते हो। तो अगर बाय कर सकते हो तो उसके अकॉर्डिंग एक पोजीशन आपकी क्रिएट करके मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों वहाँ आपके पास में इन्होंने 16,200 की पुट को लॉन्ग किया। दोस्तों खरीदा था 318 रुपये 2 पैसे पर और 462 रुपये 45 पैसे पर उन्होंने आज ही के दिन में इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया और दोस्तों 7,212 रुपये 50 पैसे का यहाँ पर वो प्रॉफिट अर्न कर पाए, गेन कर पाए। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि आज का इनका दिन का मुनाफा 13,660 रुपये। दोस्तों पिछले 2 दिन का इनका 14,000 रुपये का मुनाफा था, उसमें से 10,000 रुपये इनको विड्रॉ करने का मेरे को सजेशन है कि सर पैसे अपने बाहर जरूर निकालिए, 10,000 करके बाहर निकालते रहिए। तो 10,000 उन्होंने अमाउंट अपना यहाँ से विड्रॉ कर लिया। हालांकि मैं आपको किसी तरीके की कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन एक फ्रेंडली सजेशन ये था कि मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस समय पर अपने पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं। दोस्तों उन्होंने भी अपने प्रॉफिट 14,000 के प्रॉफिट में से 10,000 का प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया, 4,000 का प्रॉफिट इंटैक्ट अकाउंट के अंदर छोड़ दिया। आज दोस्तों 13,660 रुपये का इनका मुनाफा है और आज भी इन्होंने 10,000 रुपये का प्रॉफिट मार्केट से विड्रॉ कर लिया और 3,660 रुपये का प्रॉफिट और अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नई पोजीशन के लिए छोड़ दिया है। दोस्तों ये था इनका मतलब जो आज के दिन का पूरा कामकाज है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको निफ्टी के अपने व्यू के बारे में बताने चलूंगा, मेरी एक्सपेक्टेशन के बारे में बता के चलूंगा और देखते हैं कल निफ्टी किस तरफ मूव कर सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं।
तो दोस्तों देखने वाली और समझने वाली बात ये है कि निफ्टी ने आज जिस जगह से अपना रिवर्सल लिया और कल वेडनेसडे है, तो दोस्तों ये है आपके पास में 16,000 एक तरीके से 38 मान के चलिए, तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जो बन जाता है वो 16,038 का बन जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका जो हाई है 16,025 रहा है। तो दोस्तों 16,038 मैं आपको पीछे दिखा भी चुका हूँ और मतलब मैंने कल आपको बताया भी था कि 16,038 ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो 16,038 को हम लोग इस समय पर एक अपना की लेवल मानकर चलेंगे कि जब तक निफ्टी, अब देखिए धीरे धीरे करके निफ्टी ऊपर की तरफ चल रहा है, जब तक निफ्टी 16,038 मतलब ये उसकी वो जगह है जहां पर रेजिस्टेंस है सबसे ज्यादा, और अगर आप नीचे देखेंगे तो सपोर्ट का लेवल 15,800 के पास से बन जाता है। तो दोस्तों अब निफ्टी अपनी जो रेंज बनाता है वो बहुत सिंपल से बनाता है 15,800 से ऊपर और 16,038 तक, और कल वेडनेसडे है तो निफ्टी इस रेंज के अंदर, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ इस डेटा को देखकर कि काफी वोलेटाइल रह सकता है। अब दोस्तों जैसा मैं सोच के चल रहा हूँ, क्या सच में मार्केट पार्टिसिपेंट भी ऐसा ही सोच कर चल रहे हैं? क्या वो सच में प्रॉफिट बुक करके चल रहे हैं? क्या वो सच में अपनी पोजिशन क्रिएट करके चल रहे हैं? तो ये हमें चीज जो बता पाएगी वो बता पाएगी हमारे पास एफ आई और डी आई का डेटा। तो दोस्तों आज अगर आप एफ आई और डी आई के डेटा को देखेंगे और जिसके बाद मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों आज एफ ने जिन वैल्यूज को बाई किया है वो 6,675 करोड़ के आसपास की वैल्यूज को इन्होंने अपनी बाई किया है। दोस्तों कल ही के दिन मैंने आपको बता दिया था कि डीआईज ने सेलिंग स्टार्ट कर दिया। कल के मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आज इन्होंने अपनी जिन पोजीशंस को क्लोज किया है वो 5,380 के अप्रॉक्स की पोजीशन है, 5379.75 करोड़ के आसपास की पोजीशन को उन्होंने अपनी क्लोज किया है। और आज के दिन में एफ और एफ बड़ी सेलिंग के अंदर भी बन जाते हैं नेट बायर्स, और 1295.84 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट के एफ अपनी बाइंग क्रिएट कर गए। दोस्तों आज अगर आप डी को देख के चलेंगे तो यहाँ इन्होंने 6,675 की पोजीशन को अगर ओपन किया एफ ने, तो डी ने भी अप्रॉक्सीमेट इतनी ही 5,191 करोड़ के आसपास की पोजीशन को यहाँ पर अपनी क्रिएट किया है। दोस्तों अगर एफ 5,369 करोड़ की सेलिंग करके गए, मतलब पोजीशंस को अपनी क्लोज करके गए, तो ये सामान उन्होंने डीआई से खरीदा है और डीआई ने आज अपनी 5,448.64 करोड़ की वैल्यूज को, मतलब पोजीशंस को क्लोज किया है। और दोस्तों आज के दिन में डीआई नेट सेलर्स बन जाते हैं एज पर 5 जुलाई एनएसई की वेबसाइट। दोस्तों 257.59 करोड़ के ये सेलर्स बन जाते हैं और दोस्तों एफ बन जाते हैं आज मार्केट के अंदर नेट बायर्स, जिसका असर हमारे को कल जरूर मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करके चलता हूँ मेरा ये एनालिसिस आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा, काफी एजुकेशनल लग रहा होगा। अब हम अगर आपसे बात करके चलेंगे जो थोड़ी सी रेलिवेंट रहेगी, दोस्तों ये है इस समय पर आज किसका कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो ये मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि आज मार्केट जब गिरा तो रिलायंस के अंदर एक बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर और पावर ग्रिड के अंदर, मतलब ये अपने हाई की तरफ इंप्रूव हुए और इंप्रूव के बाद ऊपर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हमारे को दिखाई देती है। दोस्तों ये सिंपल प्रॉफिट बुकिंग है, किसी भी तरीके का सेलिंग का प्रेशर मैं इसको नहीं मान पा रहा। बाकी दोस्तों मैं इसमें गलत भी हो सकता हूं और मार्केट है, कल को कोई भी चाल दिखा सकता है। और दोस्तों मार्केट के अंदर जैसी सिचुएशंस बनती हैं ऑप्शन चेन के अंदर, उनके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजीज को हमेशा प्लान कर चलते हैं। दोस्तों जो स्टॉक काफी समय से पॉजिटिव था, आज ये स्टॉक इस समय पर नेगेटिव है और निफ्टी के अंदर इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 8.97 पॉइंट का नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से निफ्टी 8.97 पॉइंट नीचे की तरफ आया है। तो दोस्तों उम्मीद करके चलता हूं कि वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपने इस वीडियो को लाइक किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। इनकेस अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो और आप सीखना चाहते हो और आप मेरे साथ जुड़कर समझना चाहते हो निफ्टी इंडेक्स को, इनकी स्ट्रेटजीज को, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी बेस्ट होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।